हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो बेटा आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बताते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में और उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक बेटा, तो लिखो बेटा, पहले आज हम बात करेंगे बाबू पोटासियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला होता है बाबू K2Cr2O7। पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है बेटा। ये कलर जो होता है वो देखना लेफ्ट में मिलेगा, ये ऑरेंज कलर का होता है बाबू। ये ऑरेंज कलर का केमिकल लेफ्ट मिलेगा, इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है बाबू? बोलो रे बाबू, बोलो रे। पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम क्या बाबू? डाइक्रोमेट इसका नाम है। सबसे पहले बात करेंगे कि पोटासियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो बेटा प्रिपरेशंस। ये बनाएंगे कैसे, तुम लैब में कैसे बनाओगे, प्रिपरेशंस कैसे करोगे बाबू? एक आता है क्रोमाइट ओर आता है। क्या था? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर आता है बेटा। उस क्रोमाइट ओर को अब सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो बेटा सोडियम कार्बोनेट, दोनों को एक लेना। या तो सोडियम कार्बोनेट लो या सोडियम हाइड्रोक्साइड लो। ठीक बेटा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको रिएक्शन करवाते हैं तो वह बनता है सोडियम क्रोमेट बनता है बेटा। ये बनता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्या बनता है? क्रोमेट बनता है, सोडियम क्रोमेट। और आपका एक रेड ब्राउन पीपीटी बनता है बाबू। अब किसका बनता है बताएंगे उस केमिकल का नाम, रेड ब्राउन क्या बाबू? पीपीटी। और बाय प्रोडक्ट में वाटर भी बनता है, H2O भी बनता है। ठीक बाबू, अगर तुम सोडियम कार्बोनेट लोगे तो H2O के साथ बाबू आपका CO2 गैस भी निकलेगा। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो सिर्फ वाटर बनेगा, CO2 नहीं बनेगा। लेकिन आपने सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे तो H2O प्लस CO2 गैस भी बाहर निकलेगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे सिर्फ वाटर तक बनेगा। ठीक बेटा, अब इसका रिएक्शन देखो। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, FeCr2O4। ये क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है। किससे करेंगे बाबू? हम मान लेते करते सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या बनता है बाबू? सोडियम क्रोमेट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा Na2। ध्यान देना बाबू, Na2Cr O4। ये आपका येलो कलर का होता है सोल्यूशन, येलो कलर का। ठीक है, येलो कलर का क्या होता है सोल्यूशन? सोडियम क्रोमेट। प्लस बाबू जो रेड ब्राउन पीपीटी बनता है फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 सॉलिड के फॉर्म में। अब इसी का रेड ब्राउन पीपीटी बनता है, रेड ब्राउन बोलन यार पीपीटी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, सिर्फ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अगर सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे तो वाटर प्लस CO2 गैस ही बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर इसको लिखो बेटा। अब हम क्या करते हैं बाबू, इस सोडियम क्रोमेट को, इसका नाम सोडियम क्रोमेट है, Na2Cr O4। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ऊपर मिटाते हैं पहले बाबू, इस सब को मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे सुनो, इसका 3 स्टेप में इसका प्रिपरेशन होता है बाबू। तो ये एक स्टेप हुआ है। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे बाबू, आपको इस सोडियम क्रोमेट को, ये Na2, ध्यान देना बाबू, CrO4 को, इसको रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट। ध्यान देना बाबू, डाइल्यूट क्या? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये बनता है बाबू, यहां से ये बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। प्लस बनता है बाबू सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस क्या बाबू? H2O। ये इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट।
क्या बाबू इसका नाम बताओ बाबू, सोडियम बोलो नहीं यार, सोडियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। अब सुनो बाबू, यहाँ पर तो सोडियम डाइक्रोमेट भी है, सोडियम सल्फेट भी है और क्या है वाटर। लेकिन बाबू याद रखना, जब 33 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। उसके बाद अगर हम बाबू कूल कर देंगे ना, ठंडा कर देंगे, तो ये सोडियम सल्फेट का पीपीटी बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। 33 डिग्री सेल्सियस में हम हीट करेंगे तो सोडियम सल्फेट घुलेगा, उसको ठंडा कर देंगे बाबू, तो ये सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा, आपका नीचे बैठ जाएगा। जब में नीचे बैठ जाएगा तो इसको हम फिल्टर से हटा देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, सोडियम क्रोमेट प्लस क्या, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस क्या बचेगा, वाटर बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बाबू, सुनो, तो पीपीटी बन जाएगा, है ना। 33 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे बाबू, है ना। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, कूल कर देंगे बाबू, ठंडा कर देंगे, इसका पीपीटी बन जाएगा। जब पीपीटी बन जाएगा, इसको क्या करेंगे, फेंक देंगे फिल्टर करके, हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस क्या बचेगा, वाटर बचेगा, है ना। अब फिर क्या करेंगे, फिर इसको लिखो ना। चलो बाबू, अब क्या करते, सुनो बेटा, अब क्या करेंगे, तो अब देखो हम क्या करते हैं। यहाँ तक तो लिख लिया होगा बाबू। चलो अब क्या करते हैं बाबू, ध्यान देना। अब बाबू ये करते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट को Na2Cr2O7 को हम रिएक्शन करते किससे, पोटासियम क्लोराइड से, KCl से। तो ये बन जाता है बाबू, आपका बन जाता है K2Cr2O7 प्लस ये बाबू NaCl, यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या नाम आता है बाबू, पोटासियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट को पूछेगा, बताओ पोटासियम डाइक्रोमेट कैसे बनाओगे, तुम बोल देना सबसे पहले क्रोमाइड और आता है, क्रोमाइड और क्या करते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के परजेंट रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है, ठीक है। फिर सोडियम क्रोमेट क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो आपका सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है। लेकिन 33 डिग्री सेल्सियस में अगर गर्म करेंगे तो सोडियम सल्फेट तो पानी में घुलेगा, उसके बाद अगर कूल कर देंगे ना तो सोडियम सल्फेट क्या होगा, उसका पीपीटी बन जाएगा। तो पीपीटी बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे, वहाँ उसको फिल्टर कर लेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस वाटर। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करेंगे हम लोग, KCl से क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शंस कर देंगे तो आपका बन जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, ठीक बेटा। इसको लिखो, इसका जो पीपीटी बनता है बाबू, बनता है व्हाइट पीपीटी, लिख लेना, व्हाइट पीपीटी बनता है किसका, सोडियम सल्फेट का, लिख लो। तो ये प्रिपरेशंस। अच्छा तुम बताओ क्रोमाइड का फार्मूला बताएं क्या, ध्यान देना बाबू, Fe क्या, Cr2O4, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, FeO into Cr2O3, इस तरह लिख सकते हो, इसको क्रोमाइड और को, इसको लिखो। अब हम बात करते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्या बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है, ठीक बाबू। इट इज, नंबर 1 लिख लो, इट इज ऑरेंज क्या कलर सॉलिड होता है, क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट। ये ठंडा पानी में कम घुलता है और गर्म पानी जल्दी घुल जाता है ना बाबू, ये भी लिख सकते हो। इट इज मॉडरेट, दूसरा पॉइंट, इट इज मॉडरेट soluble in cold water, पानी में क्या कम घुलता ठंडा पानी में, बट है ना हाईली सोल्यूबल कहाँ रे, हॉट वाटर पूरा क्या जाता है, ये घुल जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर के होते हैं, ठंडा पानी में कम घुलता है, गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है, ठीक है। इसको लिखो।
चलो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट, है ना। रेडी तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, तो लंबा चलेगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज खत्म कर देती बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बताओ, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। सबसे पहले होता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, याद रखना बाबू। नंबर 1 लिखो इसमें एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट, जब इसको क्या करेंगे गर्म करेंगे, नंबर 1 पॉइंट एक्शन ऑफ हीट, है ना। तो पोटासियम डाइक्रोमेट का बताओ K2Cr2O7 किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, ये ऑरेंज कलर के होते हैं। जब तुम स्ट्रांगली इसको हीट करोगे बाबू, इसको गर्म करोगे तो ये बन जाएगा, ये होता है ऑरेंज कलर। तो जैसे बाबू इसको हीट करोगे, H2 में लेके हीट करोगे तो ये बन जाएगा बाबू, ये पोटासियम डाइक्रोमेट से बन जाएगा पोटासियम क्रोमेट बन जाएगा K2Cr4, इसको बोलते हैं पोटासियम क्रोमेट। डाई का मतलब 2 क्रोमियम मिलेगा, डाई जब बोलेंगे तो 2 क्रोमियम मिलेगा और 7 ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन जब पोटासियम क्रोमेट बोलेंगे तो 4 ऑक्सीजन रहेगा। इसका नाम पोटासियम क्रोमेट है बाबू, पोटासियम क्रोमेट, क्रोमेट है बाबू, क्रोमेट। ये होता है बाबू आपका येलो कलर, येलो कलर, ठीक बाबू, येलो कलर होता है। और साथ बाबू बनता है क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक बेटा। और आपका यहाँ से ऑक्सीजन भी क्या होता है, यहाँ से गैस रिमूव होता है। इसका नाम क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट बोलेंगे तो 7 ऑक्सीजन, अगर पोटासियम क्रोमेट बोलेंगे तो 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होता है एक्शन ऑफ हीट, कि पोटासियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो पोटासियम क्रोमेट प्लस क्रोमिक ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलता है, लिख लो। चलो अब उसके बाद दूसरा लिखो, सुनो, है ना, देखना दूसरा पॉइंट लिखो बाबू। तुमको मालूम है K2Cr2O7 है ना। इसको तुम आयनिक फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से 2 पोटासियम निकलेगा तो 2 माइनस क्या ऑक्सीजन में बढ़ेगा। तो इसको आयनिक फॉर्म में तुम कैसे लिखो बताओ बाबू, टूटेगा तो क्या 2K प्लस क्या बाबू Cr2O7 -2, है ना। सुनो बाबू, ये Cr2O7 -2 इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, डाई बोलो नहीं यार, डाइक्रोमेट क्या बाबू आयन से, जो आपका ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर, कहीं स्पेलिंग में दिक्कत होगा देख लेना, है ना। ऑरेंज कलर COLOUR है, ऑरेंज कलर, है ना बाबू। इसमें अगर बेस मिला देंगे, बेस का मतलब क्या OH- आयन, इसको बेस बोलते हैं, इसी बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। क्या मिला देंगे बाबू, बेस मिला देंगे, इसी बोलते हैं बाबू अल्कलाइन मीडियम। बेस को हम बाबू अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, ठीक बाबू। जब तुम बेस मिला दोगे किसमें, पोटासियम डाइक्रोमेट या क्रोमेट आयन आयनिक फॉर्म में, तो बाबू ये जो बन जाएगा बेटा, ये आपका ऑरेंज कलर से येलो कलर हो जाएगा, मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट से ये क्रोमेट आयन बन जाएगा, मतलब ये CrO4 -2 बन जाएगा, क्रोमेट आयन बन जाएगा, क्रोमेट बोलो नहीं यार, क्रोमेट आयन बन जाएगा। क्रोमेट का मतलब 4 ऑक्सीजन, डाइक्रोमेट का मतलब 7 ऑक्सीजन, ये क्रोमेट आयन बन जाएगा जब वो येलो कलर का होता है, येलो कलर, ठीक है। उसके बाद आपको साथ में वाटर भी बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। फिर हम चाहते नहीं कि क्रोमेट आयन फिर क्या बन जाए, डाइक्रोमेट बन जाए, येलो फिर क्या बन जाए, ऑरेंज बन जाए। क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर से ये क्रोमेट आयन में क्या करना पड़ेगा, CrO4 -2 में डाल देना पड़ेगा एसिड, H+ का मतलब क्या है, एसिड। तो फिर से बाबू ये क्या बन जाएगा, आपका क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट बन जाएगा, है ना। मतलब ये बन जाएगा Cr2O7 -2 प्लस ये वाटर बाय प्रोडक्ट निकलता है, बैलेंस कर लेना बाबू। तो फिर से आपका ऑरेंज हो जाएगा, ये ऑरेंज, किससे आपका येलो से आपका ये ऑरेंज हो जाएगा। इसको लिख लो बाबू। चलो बेटा नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू। क्रोमाइल
क्लोराइड टेस्ट। और इससे हम क्लोराइड आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते बेटा। इस मेथड से क्या करते बेटा हम लोग क्रोमाइड आयन का, इस क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट से हम क्लोराइड आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते बेटा। मतलब Cl- आयन का बेटा हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि क्लोराइड आयन है या नहीं है। हम कैसे करेंगे सुनो पहले, सुनो। सबसे पहले बाबू एक टेस्ट ट्यूब लेंगे बेटा, ध्यान देना रे मेरे भाई, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या करना, तुम ऐसा सॉल्ट लेना जिसमें क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, NaCl, KCl, जिसमें क्लोरीन आयन प्रेजेंट है। बाबू हमने ले लिया NaCl, क्योंकि NaCl में क्लोरीन आयन प्रेजेंट है। ऐसा सॉल्ट लेना जिसमें क्लोरीन आयन प्रेजेंट हो, माने Cl प्रेजेंट हो, ठीक है। उसका क्या करो बाबू, इसमें क्या करो, पोटासियम डाइक्रोमेट डाल दो, K2Cr2O7, है ना, डाल दिया, है ना। उसके बाद ड्रॉपर से, ड्रॉपर लेवल मिलेगा बाबू, इस ड्रॉपर से क्या करो तुम, कॉन्क H2SO4 इसमें मिलाओ। कॉन्क कंसंट्रेटेड क्या बाबू, कंसंट्रेटेड क्या बाबू, H2SO4 मिला दो। देखना बेटा, जब इसी कॉन्क H2SO4 मिलाएंगे बाबू यहाँ से निकलेगा रेड ब्राउन वेपर पर निकलेगा, है ना। सुनना पड़ेगा। और एक दूसरा एक टेस्ट ट्यूब है और दूसरा बी टेस्ट ट्यूब। बाबू तुम पहले से क्या करो, पहले से इस बी टेस्ट ट्यूब में क्या करो, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखो यहाँ पर बाबू। क्या रखो बाबू, NaOH सॉल्यूशन रखो, ठीक है बेटा, रख दिया। तो यहाँ जैसे कॉन्क H2SO को मिलाएंगे बाबू, यहाँ से निकलेगा रेड ब्राउन फ्यूम, निकले फ्यूम मतलब धुआं, रेड ब्राउन फ्यूम निकलेगा, रेड बोलो नहीं यार, ब्राउन फ्यूम से निकलेगा। किसका निकलेगा बाबू, वो निकलेगा आपका क्रोमाइल क्लोराइड का, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसको बोलते हैं बाबू क्रोमाइल, बोलो नहीं यार, क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, फार्मूला CrO2Cl2, इसी का गैस बाबू निकलेगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, जैसे एक टेस्ट ट्यूब A था, B था, इसमें मान ले क्या क्रोमाइल क्लोराइड गैस निकल रहा है, तो इस गैस को क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास कर दो। दोनों टेस्ट ट्यूब को इस तरह पकड़ लो, इस तरह से, इस तरह पकड़ लो, इस तरह से पकड़ लिया। तो मान ले यहाँ से रेड ब्राउन फ्यूम निकल रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जाएगा बाबू, तो येलो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या करेगा, क्रोमाइल क्लोराइड क्या करेगा, ये रेड ब्राउन फ्यूम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाएगा ना बाबू, तो ये क्या कर देगा, इसको येलो सॉल्यूशन कर देगा। क्या करते हैं बाबू, येलो सॉल्यूशन कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है, येलो सॉल्यूशन जब हो जाएगा बाबू, तो उसमें एक केमिकल आता है लीड एसीटेट। क्या था बाबू, लीड एसीटेट, लीड एसीटेट लैब में मिलेगा। अगर लीड एसीटेट डाल देंगे इस येलो सॉल्यूशन में बाबू, यहाँ पर येलो पीपीटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, येलो पीपीटी बन जाएगा, येलो पीपीटी बन जाएगा, येलो पीपीटी, येलो बोलो नहीं यार, येलो क्या बन जाएगा, पीपीटी। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इस सॉल्ट में मतलब NaCl में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। जिससे हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, किसका, क्लोराइड आयन। क्या करते हैं, एक ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिसमें क्लोरीन हो, उसमें मान लिया NaCl ले लिए टेस्ट ट्यूब में, अब पोटासियम डाइक्रोमेट ले लिए और कॉन्क H2SO4 मिलाए, तो यहाँ क्या निकलेगा, रेड ब्राउन फ्यूम निकलेगा, किसका, क्रोमाइल क्लोराइड का, इसका फार्मूला होता है CrO2Cl2। अब दूसरा टेस्ट ट्यूब में क्या रखे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब जो क्रोमाइल क्लोराइड जो गैस निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करेगा, पास करेंगे, तो आपके येलो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सब समझ जाना, उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। और फिर उसमें डाल दो तुम लीड एसीटेट, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, आपका येलो पीपीटी बन जाएगा। ये कंफर्म हो जाएगा कि उस गिवन सॉल्ट जो लिए थे NaCl, जो गिवन सॉल्ट था बाबू, उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। आया समझ में, इसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। अब इसका रिएक्शन लिख देते हैं, और इसको लिख लो, लैब में तुम कर लेना। चलो बाबू, अब इसका रिएक्शन लिखो बेटा, रिएक्शन लिखो। हमने क्या क्या बता बाबू, सबसे पहले हमने क्या लिया, NaCl लिया, क्या डाला इसमें था बाबू, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और फिर क्या डाला हुआ बता बाबू, कॉन्क H2SO4। तो बेटा ये बनेगा, आपको क्या बताओ, ये बनता है बाबू NaHSO4
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और बताओ पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है बेटा। फिर बनता है क्रोमाइल, ये निकलता है CrO2Cl, इसको क्या बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ये गैस निकलता है बोरॉन फ्यूम्स के फॉर्म में, प्लस बाबू ये H2 बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए थे बाबू, अब तुमको मालूम है कि बोरॉन फ्यूम था जो निकल रहा था बोरॉन फ्यूम। ठीक है, और हमने क्या किया बता बाबू, इस बोरॉन फ्यूम को क्या करते हैं बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो आपका क्या होता है बाबू, येलो सोल्यूशन हो जाता है बाबू, येलो सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं बताओ, लीड एसिटेट, फॉर्मूला क्या होता है आपका, तुमको मालूम है लीड का Pb का वैलेंसी 2 होता है बाबू, और एसीटेट का वैलेंसी क्या होता है बताओ 1 होता है, इसको बोलते हैं एसीटेट। तो क्रिस क्रॉस करोगे इस तरह से ना, बताओ फार्मूला क्या बनेगा, तो दो अपने बताओ तुम अपने से यार, बनेगा क्या फार्मूला कानिया बताओ यार, बनेगा आपका CH3COO क्या बाबू होल ट्वाइस Pb लीड एसीटेट, तो आपका क्या बनेगा बाबू येलो PPT बनेगा, येलो PPT बनेगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि उस गिवन सॉल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट। ठीक है, लिखो लिखो रे बाबू। चलो अब बेटा हम बात करते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, चौथा पॉइंट ना लिखो बाबू, ये और इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखो ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर। पोटासियम डाइक्रोमेट देखें, एक्चुअली तुमको मालूम बाबू रिडक्शंस को ही बाबू हम लोग रिडक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सी बोलो ना यार, ऑक्सी बोलो सचिन, क्या बोलते हो बाबू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये बाबू क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ क्या बाबू E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बाबू, K2Cr2O7 इज वेरी क्या बताओ स्ट्रॉन्ग, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग, बोलो ना यार, इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग क्या बाबू एजेंट होता है। अरे यार देखो बेटा, चलो अब देखो, अब इसका रिएक्शन दिखाते हैं, तुम लिख लो पहले। देखो बाबू, अब सुनो बाबू, अगर आयनिक फॉर्म में लिखेंगे याद रखना, ये डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2, अगर दो पोटासियम निकलेगा ना यार, अरे K2Cr2O7 होता है ना यार, K2Cr2O7, तो ये दो पोटासियम निकलेगा तो दो माइनस ऑक्सीजन पर चढ़ेगा ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बताओ बाबू 2K प्लस और क्या Cr2O7 क्या है -2, तो इसी को आयनिक फॉर्म में लिखे, वहाँ पर इसको मिटा देते हैं, समझ गया है। तो याद रखना बेटा, ये क्रोमेट आयन जो एसिडिक मीडियम में है बाबू, ये क्रोमियम +3 आयन में कन्वर्ट होता है, क्रोमियम +3 आयन में कन्वर्ट होता है। अब देखो बाबू, यहाँ क्रोमियम 1 है, यहाँ क्रोमियम 2 है, 2 लगा दो, क्रोमियम वायलेंस कर दी। और याद रखना बेटा, एसिडिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन कम होता है उधर वाटर जोड़ते हैं, बता दोनों किधर ऑक्सीजन कम है, बिल्कुल इधर एको ऑक्सीजन नहीं, जिधर कम होता है उधर वाटर को जोड़ देते हैं। तो बाबू यहाँ वाटर को बेटा जोड़ देंगे, और वाटर जोड़ने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। बता कितना ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, क्या लगा देंगे 7, तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये कितना हाइड्रोजन बचा 7 मिला कितना 14, तो जिधर वाटर जोड़े हैं उसका ऑपोजिट उतना H+ जोड़ते हैं, कितना है 7 × 14H है, इधर आपको ऑपोजिट उसका ऑपोजिट, ये तो उसका ऑपोजिट है बाबू, इसका ऑपोजिट क्या करता बताओ बाबू, इसका ऑपोजिट उतना H+ को जोड़ेंगे, तो कितना होता है, कितना हो जाएगा 14 क्या हो जाएगा H+ हो जाएगा। जिधर वाटर जोड़े उसके ऑपोजिट उतना H+ को जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, इसका और इसका क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, निकालो Cr2O7 -2 में अगर क्रोमियम का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो कुछ मान लेंगे XYZ, तो 2 क्रोमियम है, कितना हो जाएगा 2x होगा। तुमको मालूम है एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है -2, तो 7 है, कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू, अगर ऊपर में माथा में माइनस रहे तो इक्वल टू माइनस, प्लस रहे तो इक्वल टू प्लस, तो माइनस कितना -2 है, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू -2
प्लस 14 मतलब 14, तो 2x इक्वल कितना होगा 12, मतलब 2 क्रोमियम का कितना होगा ऑक्सीजन नंबर 12 हो गया। अब यहाँ निकालो बेटा, देखो तो ये 2 क्रोमियम क्या है प्लस 3 है, तो अब 1 क्रोमियम का चार्ज प्लस 3 है, तो 2 क्रोमियम का चार्ज कितना है 6 है, तो 2x इक्वल कितना बताओ प्लस 6 है। अरे 1 क्रोमियम का चार्ज प्लस 3 है, 2 क्रोमियम कितना होगा प्लस 6 होगा। तो देखो तो यहाँ कितना का डिफरेंस आया, तो डिफरेंस आया वो 12 माइनस 6 कितना का 6 इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है जिधर हम लोग H प्लस जोड़े हैं, एसिडिक मीडियम में जिधर हम लोग H प्लस जोड़े हैं उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इधर H प्लस जोड़े इधर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। जोड़ और क्या जोड़ो रे बाबू, प्लस कितना जाता है बाबू, तो इसको मिटा दे थोड़ा सा गला थोड़ा सा दीवाना। चलो क्या जवाब बताओ कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा। यही एसिडिक मीडियम में क्या होता है आपका पोटासियम डाइक्रोमेट का आयनिक फॉर्म में इक्वेशन होता है। किससे बेटा एसिडिक मीडियम, इसको आप याद रखना, एसिडिक मीडियम में यही इक्वेशन होता है किसका पोटासियम डाइक्रोमेट का आयनिक फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। अब बताते हैं, जैसे बाबू एग्जाम में दे देगा इस तरह से, इसको बना दिखाइए इस तरह से बाबू सुनो, फिर जगह Cr2 ध्यान रहो O7 माइनस 2 प्लस क्या बाबू H प्लस और Fe+2, आपका बताइए क्या बनेगा, इस तरह लिखिएगा। कैसे बनाओगे, तुमको मालूम है बाबू कि Fe+2 जो होता है, Fe+2 ये होता है बाबू 3d6 होता है और 4s0 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यूज करना चाहेगा, तुमको मालूम है कि D पर अगर 0 और D पर 5 या D पर 10 होता है तो एलिमेंट क्या होता है स्टेबल होता है। 0 बोलते हैं जीरो फील्ड, 5 को बोलते हैं हाफ फील्ड, 10 को बोलते हैं फुल फील्ड। तो ये हाफ फील्ड होना चाहेगा तो Fe+2 क्या जाना चाहेगा Fe+3 में ये जाना चाहेगा, तो अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लॉस कर देगा, मतलब ये हो जाएगा 3d5 और क्या हो जाएगा 4s0 होगा। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और इसको कंपेयर कर दो किसका क्रोमेट आयन का आयनिक फॉर्म इक्वेशन से, क्या था बाबू Cr2 O7 माइनस 2 प्लस कितना होता है 14H प्लस प्लस क्या था 6 इलेक्ट्रॉन, बताइए कितना था 2Cr+3 प्लस क्या है बताओ 7H2, यही था कि ना बाबू। अब देखो बेटा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाता है। कैसे करेंगे इसको 6 से क्या करो पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे, जब पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब सबको जोड़ दो तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और बताओ क्या हो जाएगा 6Fe+2 हो जाएगा। जोड़ो फिर पता क्या हो जाएगा Cr2O7 माइनस 2 प्लस क्या बताओ 14H प्लस, बताइए इधर कितना होगा बताओ कितना हो जाएगा, बोलो बाबू गुना मल्टीप्लाई कर दो 6Fe+2 बता कितना, सॉरी +2 ने +3 बाबू +3 रे, रुको रे यार प्लस कितना बेटा 3 है ना, प्लस क्या होगा वो 2Cr+3 प्लस 7H2, इसका आंसर यही होगा। तो ये दिया रहेगा, तुमको इतना बनाना है, लिख लो। फिर दे देगा वो इस तरह से, तो पहला था दूसरा लिख देगा बाबू सुनो H2 ध्यान देना बाबू H2 एक मिनट लिख देगा इस तरह सुनो बाबू। दूसरा H2 C2O4 प्लस लिख देगा इस तरह से Cr2O7 माइनस 2, आपका क्या बनेगा। ये भी लिख सकता है जब आप 2 यहाँ से H निकालेंगे तो यहाँ 2 माइनस बढ़ेगा, इस तरह भी लिख देगा। सुनो आपका C2O4 माइनस 2 और लिख देगा Cr2O7 माइनस 2 प्लस H प्लस का मतलब क्या रहे एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा। तो कैसे बनाएंगे याद रखो बाबू, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं H2C2O4 को बोलते हैं ऑक्सालिक एसिड, क्या बोलते हैं बाबू ऑक्सालिक एसिड। और ये अगर 2H निकालेगा बाबू तो ये क्या बन जाएगा बाबू C2O4 क्या माइनस, इसको बोलते हैं हम ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन C2O4 माइनस 2। रुको रे बाबू थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं तो क्या दिक्कत होगा, C2O4 माइनस 2 लिख लो इसको। अब बताते हैं वहां पर बाबू, इसको मिटा देते हैं
अरे एक मिनट, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर ले आते हैं। चलो क्या था बाबू, इस तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले बाबू देखो C2O4 ये -2 क्या करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, किसमें, CO2 गैस में, और बाबू 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका लॉस करेगा। अब बैलेंस करो बाबू, कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। चलो अब इसको क्या करो बाबू, क्रोमेट एंड कैसेटिक फॉर्म से इसको कंपेयर करो। क्या करता बाबू, आपका Cr2O7 -2 प्लस क्या था बाबू 14H प्लस क्या रहे 6 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना होता बाबू 2Cr क्या रहे +3 प्लस क्या था 7H2, ये था कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब ये रिडक्शंस होगा, और वो लॉस कर रहा है, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब जहाँ दोनों होगा उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, क्या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ना यार। यहाँ लॉस करना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखो आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना 6, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ता है बाबू। क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको जोड़ दो बाबू। मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू तो 3 दूने 6, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी जोड़ दो सबको मल्टीप्लाई करके। 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 3, अब क्या C2O4 -2 प्लस बता क्या हो जाएगा Cr2O7 -2 प्लस क्या होगा बता 14H प्लस, और इधर देखो कितना हो जाएगा, इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा 3 दूने 6, 6CO2 हो जाएगा बाबू, प्लस क्या हो जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस क्या बाबू 7H2। इतना बनाना है, क्या देगा, इतना बनाना है, ये देगा बाबू इस तरह से। H2 बताया था हम लोग, H2 मिट गया था, H2Cr, सॉरी तेरी को बाबू बार बार हम H2Cr लिख देते हैं, इसको ये दिया रहेगा बाबू H2 सुनना C2O4 प्लस क्या आपका Cr2O7 -2 प्लस H प्लस, ये दिया रहेगा बाबू, और इतना तो वो सॉल्व करना है। या तो इसको H को निकाल दे, इस तरह भी लिख सकता है, इसको इस फॉर्म में लिखेगा, या तो बाबू इस फॉर्म में लिखेगा, इस तरह से। देखो बाबू C2O4 -2 प्लस क्या बाबू Cr2O7 -2 प्लस H प्लस, क्या बनेगा, ठीक है ना, 2H निकाल देंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा C2O4 -2 Cr2O7 -2 प्लस H प्लस, क्या बनेगा, H प्लस का मतलब कैसेटिक मीडियम में ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, और इतना तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है, लिख लो। चलो बाबू नेक्स्ट और बताते हैं, अभी कहाँ हुआ है, बहुत देश में। सुनो बाबू दूसरा दिया रहेगा इस तरह से बाबू, सुनो बेटा HI प्लस क्या Cr2O7 -2 है ना, कि क्या बनेगा, या तो लिखा रहेगा उस तरह से आपका I माइनस प्लस बाबू देखो Cr2O7 -2 प्लस क्या बेटा H प्लस, क्या बनेगा, ये दिया रहेगा। इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सुनो बाबू, सुनो कैसे बनाए, सुनो पहले। सबसे पहले बाबू ये I माइनस जो होता है ना, ये I2 में कन्वर्ट होता है। जब I2 में जाएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा 0, और कितना है 2, या कितना 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना प्लस करेगा बताओ बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। याद रखना बाबू, ये Cl माइनस जो है आपका Cl2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ एक Cl, यहाँ Cl2 यहाँ Cl माइनस है, मल्टीपल Cl को बैलेंस कर देंगे, और कितना लॉस कर देगा बताओ बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। इसे आपका लिखेगा 2Fi माइनस, क्या बताओ बाबू, ये आपका F2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। उसी तरह यहाँ पर पहले I माइनस क्या होगा, I2 में कन्वर्ट होगा, फिर 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, I को बैलेंस कर दिए, ठीक है। जब I माइनस I2 में कन्वर्ट होगा, चार्ज कितना 0 हो जाएगा। चलो अब इसका एसिडिक मीडियम में क्वेश्चन लिखो, डाइक्रोमेट आयन का क्या था बाबू, Cr2O7 -2 प्लस बोलो यार क्या था 14H प्लस प्लस क्या बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना था 2Cr प्लस 3 प्लस क्या था 7H2। अब इसको सॉल्व करना, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन या कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके बाद क्या करो इलेक्ट्रॉन क्या कर दो कैंसिल कर दो, और सबको जोड़ दो, कितना हो जाता है बाबू 3 6I माइनस हो जाएगा, है ना।
प्लस कितना बताओ Cr2O7 -2 प्लस क्या बताओ 14H प्लस बता इधर कितना होगा बोलो बाबू कितना हो जाएगा 3I2 प्लस कितना 2Cr प्लस 3 प्लस क्या 7H2। ठीक है बाबू ये दिया रहे इस तरह बनाना है लिख लो। चलो अब वो बताते हैं बाबू एक चीज और एक और बताते हैं लिख देगा बाबू इस तरह से सल्फाइड SO3 -2 से ये कहाँ जा रहा है SO4 ये -2 जाता है इसको बोलता है सल्फाइड और इसको बोलता हूँ सल्फेट। तो बेटा सुनो ये SO3 ये -2 है ये कहाँ जा रहा है बताओ सल्फेट में। तो जिधर दोनों तरफ ऑक्सीजन है तो एसिडिक मीडियम इधर ऑक्सीजन कम होता है उधर वाटर जोड़ते हैं। इधर ऑक्सीजन 3 इधर कितना 4 इधर वाटर जोड़ेंगे रे इधर एसिडिक मीडियम में इधर ऑक्सीजन कम होता है उधर वाटर जोड़ते हैं। इधर वाटर जोड़ना पड़ेगा बाबू तो जोड़ना होगा तो जोड़ो बाबू। हम क्या करेंगे बता बाबू प्लस क्या लिख देंगे H2O लिख देंगे। अब देखो बैलेंस हो गया 3 1 4 ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन यहाँ पर 2 तो उसके अपोजिट कितना करते हैं इधर वाटर में जोड़े हैं उसके अपोजिट उतना H प्लस जोड़ते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा 2H प्लस क्या करना पड़ेगा 8 करना पड़ेगा। अब इसका इस सल्फर का और उस सल्फर का निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सल्फेट आयंस का। तो इस सल्फर का निकाले X मानेंगे एक ऑक्सीजन का -2 3 कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू कितना होगा -2 हो जाएगा बाबू X इक्वल टू -2 प्लस 6 पता कितना हो जाएगा ये +4 हो जाएगा है ना। यहाँ निकालो सल्फेट का बाबू SO4 -2 में इसका निकालो X एक ऑक्सीजन का -2 4 का -8 इक्वल टू कितना -2 तो X इक्वल कितना हो जाएगा -2 प्लस 8 पता कितना बताओ कितना होगा 6 तो 6 पर कितना का डिफरेंस है बाबू 2 का तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है जिधर हम लोग H प्लस जोड़े हैं इधर क्या करना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देना जोड़ देना है। पहले लिखो ना बाबू लिख लिया। अब बता क्या करेंगे एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको कंपेयर कर देंगे। ये लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन और गेन करते रिडक्शन हो जाता है दोनों जब होगा तो डॉक्स हो जाएगा और क्या। तो लिखो बाबू उसका एसिडिक मीडियम में क्या इक्वेशन था बोलो बाबू बोलो यार Cr2O7 -2 प्लस क्या बाबू 14H प्लस क्या बाबू 6 इलेक्ट्रॉन तो कितना था 2Cr प्लस 3 प्लस क्या था बाबू 7H2 को सॉल्व कर लो बाबू। देखो 6 इलेक्ट्रॉन कितना 2 तो इलेक्ट्रो बैलेंस करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप सबको जोड़ दो और क्या ये गेन किया रिडक्शन और लॉस किया ऑक्सीडेशन। ठीक है तो ये तो कट जाएगा बाबू इस तरह से। अब जोड़ दो और क्या बताइए हो जाएगा बाबू 3SO3 क्या बाबू -2 प्लस कितना हो जाएगा बताओ 3H2O हो जाएगा प्लस क्या बताओ Cr2O7 -2 प्लस क्या बाबू 14H प्लस। ठीक है 14H प्लस होगा। ठीक है आप इधर देखते हैं इधर बता कितना हो जाएगा बता बाबू 3SO4 -2 तो कितना हो जाएगा 6H प्लस होगा प्लस बाबू बताओ क्या हो जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस क्या बाबू 7H2 और तुम एक स्टेप और ले लेना। अब इधर देखो कितना 3H2O है इधर कितना 7H2O है तो 3H2 को उधर ले आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना है 14H प्लस ये कितना है 6H प्लस इसको इधर ले आओगे तो 14H प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6H प्लस होगा उसके बाद सॉल्व कर लेना एक स्टेप तुम अपने से कर लेना। मतलब यहाँ 3H2O है ये इधर आ जाएगा तो 7H2 क्या हो जाएगा 3H2 माइनस 7H2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 14H प्लस है यहाँ क्या है 6H प्लस है तो इसको उधर ले जाओगे है ना। तो कर लोगे तुम लोग सब अपने से कर दे क्या चलो कर देते इसको लिखो ना पहले चलो कर देते हैं रे इसको तुम लिख लिया है इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं और क्या रे वाटर को H प्लस को थोड़ा इधर उधर ले जाएंगे और क्या ले जाओ बाबू। देखो क्या बताओ 3SO3 क्या बताओ -2 है। चलो बेटा हमने क्या लिखा अब Cr2O7 -2 है बताओ क्या बताओ यहाँ पर 14 क्या H प्लस है। अब इसका कितना है 6H उधर ले जाओ क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 6H प्लस हो जाएगा। ठीक बाबू अब इधर देखो बेटा इधर कितना बाबू 3SO4 क्या है -2 है। ठीक बाबू
और यह क्या है 2Cr क्या है +3, कितना है बाबू 7H2 है, 7H2 है। और यह कितना बाबू 3H2, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस क्या 3H2। इसको सॉल्व कर देना, बस हो गया, लिख। चलो ये तो हो गया बाबू। नेक्स्ट एक और देते तुम बना देना इस तरह से, एक होता है इस तरह से नाइट्राइट। एग्जाम में कैसे पूछेगा और देखो एग्जाम इस तरह पूछेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से H2 ठीक है SO3 प्लस Cr2O7 -2 क्या बनेगा, जल्दी देगा इस तरह से SO3 -2 प्लस Cr2O7 -2 प्लस H प्लस क्या बनेगा। दोनों को एक लिखा रहेगा और उस तरह बनाना, इस तरह भी बना दिखाएं हम, ठीक। चलो लिख लो। नेक्स्ट एक लिखो लास्ट बाबू, एक लिखो इस तरह से बाबू कि NO2 माइनस, तो बोलते हैं नाइट्राइट आयन बोलते हैं, नाइट्राइट आयन ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, NO3 माइनस में, इसको बोलते हैं नाइट्रेट नाइट्रेट है ना। कैसे करोगे देखो बाबू, तो वही चीज से हम करो। देखो तो बाबू NO2 माइनस कहाँ जा रहा है NO3 माइनस में, तो हमने क्या बताया एसिडिक मीडियम में इधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर वाटर जोड़ते हैं, या 3 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन, इधर क्या करेंगे बाबू वाटर को जोड़ेंगे तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कितना देखो यहाँ कितना H 2 है, तो इसको ऑपोजिट क्या करो, तो H प्लस को जोड़ दिए। अब दोनों का निकालेगा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका NO3 माइनस और किसका बाबू NO2 किसका माइनस, किसका निकालेंगे N का निकालेंगे, X मान लेंगे। एक ऑक्सीजन का -2, 3 का कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 6, कितना हो जाएगा यार ये +5 हो जाएगा। यहाँ देखो आपको X इक्वल एक ऑक्सीजन का -2, 2 का कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू -1, X कितना हो जाएगा -1 प्लस 4, बता कितना हो जाएगा +3, कितना का डिफरेंस है 5 और 3 2 इलेक्ट्रॉन, 2 उधर जोड़ना इधर H प्लस जोड़े, तो अब क्या करें इधर H प्लस क्या करें जोड़, उधर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। अब लिखो, अब इसको मिटा देते हैं इसको सॉल्व करते हैं। और क्या अब बताओ, ये तो लॉस क्या मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, गेन किसको लिखेंगे गेन वाला, वही क्रोमेट आयन का इक्वेशन लिखो। और क्या लिखो, क्या था बाबू Cr2O7 -2 प्लस क्या 14H प्लस क्या था बताओ 6 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या था 2Cr प्लस 3 7H2। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन, क्या करना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको सॉल्व कर लेना, तो ठीक है इसको लिख लो। ये लॉस क्या मतलब ऑक्सीडेशन, ये गेन क्या मतलब रिडक्शन, ठीक है लिख लो। चलो बेटा अब एक चीज इसको एग्जाम में कैसे लिखेगा, इस तरह लिखेगा, सुनो लिखेगा उस तरह से HNO2 प्लस Cr2O7 -2, ये क्या बनेगा, या तो ऐसे लिख सकता है इस तरह से, दोनों को एक लिखेगा NO2 माइनस प्लस Cr2O7 -2 प्लस H प्लस क्या बनेगा, इसको इस तरह बना लेते। और क्या लिख लो। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इसका क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन। ये Cr2O4 -2 और बेटा Cr2O7 -2 का स्ट्रक्चर बताते हैं। इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं बाबू, और इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। इसका कलर कैसा होता है येलो होता है, और इसका बाबू ऑरेंज होता है, ऑरेंज। कोई दिक्कत? अब आते स्ट्रक्चर सुनो बाबू, पहले क्रोमियम लिखे कितना ऑक्सीजन 4, तो पहले 4 को सिंगल बॉन्ड लिखा इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन दिखाओ, यहाँ भी दिखाओ, यहाँ भी दिखाओ, यहाँ भी दिखाओ। कितना माइनस है 2 माइनस, जिसमें माइनस है वहाँ हमारे 2 माइनस है, तो जिसमें माइनस होगा उसमें सिंगल बॉन्ड, और जिसमें हम लोग माइनस नहीं दिखाएंगे वहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ माइनस दिखाती है तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी माइनस दिखा सिंगल बॉन्ड होगा, और जिसमें माइनस नहीं दिखाए बाबू
उसमें क्रोमियम ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें माइनस होगा उसमें सिंगल बॉन्ड, और इसमें माइनस नहीं लिखेंगे वहाँ डबल बॉन्ड, किसमें, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में। इसका स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक बेटा, अब इसके बताते हैं डायक्रोमेट किस तरह होता है बाबू। Cr ऐसे होता है, OCr, एक ऑक्सीजन यहाँ होगी, कितना बचा, 6 बचा ना, तो 6 में इस तरह दिखाते हैं यहाँ पर, इस तरह से है ना, इस तरह से। कितना माइनस बचा होगा, 2 माइनस, एक इसके लिए माइनस होगा, एक इसके लिए माइनस होगा। जहाँ माइनस होगा बाबू, यानी यहाँ माइनस दिया है, वह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी 2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर वो एक में माइनस दिखा दिए तो सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी 2 में क्या होगा, ऑक्सीजन और क्रोमियम में क्या बताओ, डबल बॉन्ड होगा। और CrOCr बॉन्ड को बोलता है वो ब्रिजिंग फॉर्म बोलते हैं, ब्रिजिंग। ब्रिज का स्पेलिंग क्या होता है बता, 1 मिनट रुको बाबू। ब्रिजिंग फॉर्म बोलते हैं इसको, पहले लिखो ना स्ट्रक्चर, लिख लिया है, लिख देते हैं अलग से। 1 मिनट मेरे भाई। CrOCr इस तरह को क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग फॉर्म बोलते हैं। ब्रिज लिखो, BRIDG, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिजिंग। स्पेलिंग देख लेना, ब्रिजिंग फॉर्म बोलते हैं बाबू, ब्रिजिंग फॉर्म। ठीक है, लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोटासियम पर मैग्नेट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अभी डी ब्लॉक में लगेगा 3-4 वीडियो, उसके बाद बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, और नवंबर या दिसंबर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे। ठीक बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।